Already we have looked at a simple neural network जिसे हम ANN कहते हैं, and ANN stands for artificial neural network. ठीक है, ANN stands for artificial neural network, and we are going to today look at the next type of neural networks जिसे हम convolutional neural network कहते हैं. ठीक है, convolutional neural network या CNN for short. ठीक है, it is called convolutional neural network. या CNN for short. ठीक है, in short it is called CNN. जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो कुछ इस तरह का देखा है. ठीक है, इसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं. ठीक है, इसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं. और यहां पे इससे पहले हमारी इनपुट लेयर होगी, उसके बाद यहां पे हमारी फुली कनेक्टेड लेयर होगी और उसके बाद हमारी आउटपुट लेयर होगी. ठीक है, फुली कनेक्टेड हिडन लेयर्स होंगी और फिर हमारी आउटपुट लेयर होगी. दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव सीन प्रीवियसली. जब हम बात करते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या CNN की, तो CNN के अंदर जो आखिरी लेयर है वो तो इसी तरह की होंगी. जो इनपुट वाली लेयर है, इनपुट वाली लेयर से फुली कनेक्टेड वाली लेयर, इसके दरमियान में हम एक स्पेशल सेट ऑफ लेयर्स यहां पे ऐड कर देते हैं. जी ऑलराइट जी. सो दिस वाज आवर सिंपल ANN. दिस वाज आवर सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स हमने कैलकुलेट की हुई हैं, या हम जो है वो इनपुट जो है कहीं से लेके भी आए हुए हैं. तो हमारे पास इनपुट जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अवेलेबल है, हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अवेलेबल है. बट व्हाट इफ वी हैव इमेजेस और सम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर से हमें निकालना पड़ेगा कि अच्छा ये जो एनिमल है, इस एनिमल के कान का साइज क्या है, इस एनिमल की आंख किस पोजीशन के ऊपर है, दोनों आंखों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, आंखों के दरमियान का डिस्टेंस और चेहरे का जो वो है साइज, उसके हिसाब से इसके रेशो क्या है. ये सारे फीचर्स हमें निकाल के देने पड़ेंगे. उसके बाद वो हमें बताएगा कि जी ये जो तस्वीर है ये किसी बिल्ली की है या किसी कुत्ते की है या खरगोश की है. ठीक है, ये किसकी वो तस्वीर है, इसका कलर क्या है, इसके आंखों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, आंखों का साइज क्या है, आंखों की शेप क्या है, इसके नाक की शेप क्या है, नाक का साइज क्या है, नाक का कलर क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस आप या तो निकाल के खुद से दें. तस्वीर आपने तस्वीर देखी, तस्वीर में से ये सारी इंफॉर्मेशन आपने निकाल के सिस्टम को फीड की और सिस्टम ने आपको बताया कि ये एक कुत्ते की तस्वीर है, या ये जो फीचर्स आपने बताए ये कुत्ते को डिफाइन करते हैं. लेकिन इसके अंदर आपका एक्शन इन्वॉल्व है कि आपने उस तस्वीर के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. आपने तस्वीर के अंदर से देखना है कि हाँ जी कितने पिक्सल वाइड नाक है, कितने पिक्सल वाइड आंखें हैं, आंखों की हाइट कितनी है, आंखों की विड्थ कितनी है, आंखों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है. ठीक है, चेहरे के और आंखों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका रेशो कितना है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है. और एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेशक आप इसके लिए कोई इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम लगा ले जो ये काम कर रहा हो, बट स्टिल ये जो काम सारा है ये आउटसाइड दी सिस्टम हो रहा है. आपको ये काम अलहदा से करना पड़ रहा है, अलहदा से इसको मेंटेन करना पड़ रहा है. जब हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है उसके अंदर ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम है, ये जो काम हमने किया है, दिस इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन.
कि हम अपने तस्वीर में से या अपने डॉक्यूमेंट में से या जो भी इनपुट है उस इनपुट के कोई कॉम्बिनेशंस निकाल लें, या उस इनपुट में से हम स्टडी करके ये निकाल देंगे इनपुट में क्या बात हो रही है या कौन कौन से अल्फाज कितनी मरतबा आए हैं। ठीक है, ये सारे फीचर एक्सट्रैक्शन की टाइप्स हैं। तो ये काम अगर मैं कहूं कि मेरा सिस्टम खुद करे, जो इमेज प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है वो काम भी मेरा सिस्टम को खुद करना चाहिए, और प्लस ये भी डिटरमिन खुद ही करना चाहिए कि कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है और कौन से फीचर जो है वो नॉन इंपॉर्टेंट है। ये भी खुद डिटरमिन करे, इवन ये भी खुद डिटरमिन करे कि फीचर है क्या। ठीक है, फीचर है क्या, मैं उसको मत बताऊं कि जी आप इसमें से ये वाला जो रीजन है, इस तरह की गोल चीज को आंख कहते हैं, इस गोल ये दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, आंखों के दरमियान का डिस्टेंस होता है, ये सारी चीजें वो खुद डिटरमिन करे कि किसी भी जानवर की तस्वीर के अंदर अगर मुझे डिटरमिन करना है कि जानवर कौन सा है तो मुझे ये इंफॉर्मेशन सारी उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये बताने की जरूरत ना पड़े। तो आप क्या करते हैं, यही सारी चीजें, ये जो आपने ये न्यूरल नेटवर्क बनाया था, इस न्यूरल नेटवर्क से पहले कंट्रोल जी, इस न्यूरल नेटवर्क से पहले आप एक और सिस्टम अपना लगा देते हैं, एक और सिस्टम लगा देते हैं जिसको आप इनपुट के तौर पे अपनी तस्वीर देते हैं। यू गिव इट अ इमेज, लेट्स से आपने ये इमेज दी है उसे, उस इमेज के अंदर लेट्स से ये एक फीचर है कोई, ठीक है, दिस इज योर इनपुट। इस इनपुट के ऊपर वो खुद से मुख्तलिफ 100 फीचर उसके अंदर से ढूंढ लेता है, 100 डिफरेंट फीचर्स ढूंढ लेता है। लेट्स से ये फीचर मैप बनाया है, इस फीचर मैप में ये जो आपका पोर्शन था वो कहीं यहां पे मैप हो रहा है। उसके बाद ये आपके फीचर्स थे, ये फीचर एक्सट्रैक्शन थी। ठीक है, उसके बाद आप इन फीचर्स को देखते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, जितने फीचर बनाए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स। ठीक है, आप हर पॉसिबल फीचर को लेकर नहीं चल रहे, आप कहते हैं मैं इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चलूंगा। ठीक है, आप फीचर्स को, सो दिस इज योर कन्वोल्यूशन लेयर, उस कन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर आप पूलिंग करते हैं कि फीचर कौन सा इंपॉर्टेंट है, और मे बी ये पोर्शन जो है दिस मैप्स टू समवेयर हियर इन योर पूल्ड मैप, और उसके बाद इस पूल्ड मैप को आप अपने आउटपुट लेयर को पास करते हैं। इस पूल्ड मैप को आप आउटपुट लेयर में पास करते हैं, सॉरी अपने एएनएन को पास करते हैं। ये जो फीचर्स बन जाते हैं, इन फीचर्स को आप अपने एएनएन को पास करते हैं। जनरली स्पीकिंग आपका सिस्टम इस तरह चल रहा होता है। सो यू हैव एन इनपुट लेयर, देन यू हैव अ फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर, फीचर एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फीचर एक्सट्रैक्शन। उसके बाद आपकी ये सिंपल जो है वो क्लासिक या जो यहां पर वो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, यहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, और दीज आर योर फुली कनेक्टेड या डेंस लेयर्स। ठीक है, एंड दिस इज योर आउटपुट। सो दिस इज हाउ अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लुक्स लाइक। क्या आपके पास इनपुट होगी, उस इनपुट को आप फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए पास करेंगे इनटू योर कन्वोल्यूशन लेयर्स। उन कन्वोल्यूशन लेयर्स से आपके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनको रहने दिया जाएगा, बाकी सारे फीचर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका फीचर मैप छोटा हो जाए। उसके बाद वो जो अपडेटेड फीचर मैप है आपके पास, उस फीचर मैप को आप अपनी एएनएन को पास कर देंगे और एएनएन आपको क्लासिफिकेशन करके दे देगा। अब आपको मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर आपके पास जो लेयर्स हैं, पहली इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज कन्वोल्यूशन लेयर। कन्वोल्यूशन लेयर कितने लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी है? पढ़े। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आपने कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन पढ़ी होगी। ठीक है, जो आपका स्लाइडिंग विंडो वाला प्रोसेस है,
ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं? बस एक ही बंदा है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ी। वेरी गुड। सो कंक्लूजन में क्या होता है कि लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, हम कह देते हैं जी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी, या इसको 5x5 का बना लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। ये लेट से मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, 5x5 की एक इमेज है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 5x5 पिक्सल्स की एक इमेज है और मेरे पास एक फिल्टर है, ये मेरे पास इमेज है और एक मेरे पास फिल्टर है, इसे फिल्टर भी कहते हैं, इसे कर्नेल भी कहते हैं। और लेट मी कॉल दिस अल्फा बीटा गैमा डेल्टा थीटा फाई पाई म्यू एंड न्यू। ठीक है, लेट से ये मेरे पास 3x3 का एक कर्नेल है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वुड बी सम इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, ऑल ऑफ देम वुड बी सम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। आप क्या करते हैं, आप इस पोर्शन को उठाते हैं, इस पोर्शन को उठाते हैं और इस पोर्शन को उठा के आप ये जो आपकी इमेज है ना, इस इमेज के लेट्स से इस जी के ऊपर अपने थीटा को इस जी के ऊपर सेंटर कर देते हैं और यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर एक पॉइंट इधर मूव किया, एच के थीटा को एच के ऊपर मूव कर दिया, ये थीटा था आपका सेंटर में, इस सेंटर को आपने इधर मूव कर दिया, फिर इधर मूव कर दिया, फिर आपने इधर मूव कर दिया। ठीक है, ये एल पे मूव कर दिया, फिर एम पे मूव कर दिया, फिर एन पे मूव कर दिया, फिर क्यू पे मूव कर दिया, फिर आर पे मूव कर दिया, फिर एस पे मूव कर दिया। ठीक है, इस तरह आप इसे अपने सिस्टम के हर एलिमेंट के ऊपर मूव करवाते हैं और उसकी कैलकुलेशन करवाते हैं। कैलकुलेशन क्या है, यू वुड मल्टीप्लाई द ओवरलैपिंग वैल्यूज। मसलन जब आपने थीटा को जी के ऊपर रखा तो अल्फा ए के ऊपर आ गया, बीटा बी के ऊपर आ गया, गैमा सी के ऊपर आ गया। ठीक है, सो आपने यहां से एक उसका बॉक्स चूज किया। लेट्स से आपने कहा जी यहां से मैं एक बॉक्स चूज करता हूं, 3x3 है तो मैं 3x3 का एक बॉक्स चूज करता हूं। लेट मी चूज अ 3x3 बॉक्स एंड लेट मी चूज दिस 3x3 बॉक्स। ये 3x3 का बॉक्स चूज किया और इसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। सो मेरे पास आ गया ए टाइम्स अल्फा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गैमा प्लस एफ टाइम्स डेल्टा प्लस जी टाइम्स थीटा प्लस एच टाइम्स फाई प्लस के टाइम्स पाई प्लस एल टाइम्स म्यू प्लस एम टाइम्स न्यू। और ये एक वैल्यू कैलकुलेट की और आउटपुट की जो आपकी ये इनपुट की क्या साइज था, इनपुट का साइज आपका 5x5 था, तो इसी तरह आउटपुट का साइज भी आपका 5x5 आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और ये क्या साइज था 1 2 2, ये यहां पे था। लेट से ये आपके पास वैल्यू आई लेट से टी, तो ये टी आपने यहां पे लिख दिया, ये टी आपने यहां पे लिख दिया। ओके, ये टी आपने यहां पे लिखी, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये जो मैंने काम किया है दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। जी जी, ये जी की आउटपुट वैल्यू है कि जी के ऊपर जब ये कर्नल रखा जाता है तो हमारी आउटपुट ये आती है। यही काम हम एच के लिए भी करेंगे, जब एच पे रखेंगे तो फिर वो इस पॉइंट की वैल्यू निकालेगा, जब हम आई पे रखेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालेगा, जे पे रखेंगे तो इस पॉइंट पे, के पे रखेंगे तो इस पॉइंट पे। अब दो सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे,
एक तो पहली बात ये मैंने कही कि दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन, तो हम तो कन्वोल्यूशन पढ़ने आए थे, तो व्हाट इज कन्वोल्यूशन? ठीक है, कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन में क्या फर्क है, पहली बात। दूसरा कि हमने सिर्फ जी एच आई एल एम एन क्यू आर एस की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, व्हाट हैपेंस एट द एजेस? हाँ जी, एजेस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट द एजेस? आप आईपी आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ के आईपी वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, बताइए। फिल्टर हमारे एज पे आ गया, अगर हम नेक्स्ट रो पे मूव कर लें, अगर फिल्टर एज पे आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में मूव, क्यों, हाउ वुड वी कैलकुलेट द एज वैल्यू? जी पैडिंग करेंगे, पैडिंग पढ़िए, जैसे वो जीरो सेट करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पास लेट से ये 3x3 की इमेज है, आप इस थीटा को उठा के अगर ए पे रख दें, इस ए पे रख दें, तो यू वुड नीड वन एडिशनल रो एंड वन एडिशनल कॉलम। सो आप क्या करते हैं, इसी तरह आप इस थीटा को उठा के इस ओ पे रख दें, यू विल नीड वन एडिशनल कॉलम। अगर आप इसको उठा के वाई पे रख दें, यू विल नीड वन एडिशनल रो एट द बॉटम एंड वन एडिशनल कॉलम ऑन द राइट साइड। तो आप क्या करते हैं, आप इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, इस 5x5 को आप 7x7 में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहां पे सारे जीरोस रख देते हैं, या सारे 251 रख देंगे, या यही वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसी वैल्यू को रिपीट कर देंगे। मुख्तलिफ तरह की रिपीटिंग वैल्यूज हो सकती हैं। हम नॉर्मली इसे जीरो पैडिंग ले लेते हैं कि हम ब्लैक बॉर्डर बना लें, उसके एक फ्रेम बना लें ब्लैक बॉर्डर का। अगर ये 3x3 है तो हमें हर साइड पे 1x1 ऐड करना पड़ेगा, 1 रो 1 कॉलम ऐड करना पड़ेगा चारों साइडों पे। अगर ये 5x5 का फिल्टर होता तो हमें हर साइड पे 2 रोज और 2 कॉलम्स ऐड करने पड़ते, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे 2 कॉलम्स ऐड करने पड़ते। ठीक है, और ये नॉर्मली हम जो लेते हैं साइज, ये साइज हम और साइजेस में लेते हैं ताकि उसका सेंटर हम असाइन कर सकें। ठीक है, ये हमारी होगी कन्वोल्यूशन, कोरिलेशन। सो दिस इज कोरिलेशन। कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास बॉक्स था, हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास है ए बी सी एफ जी एच एंड के एल एम, ये हमारा डेटा का पोर्शन था, ये मैट्रिक्स हमारे डेटा से आ रहा था। और हमारा फिल्टर क्या था, फिल्टर क्या था हमारा, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा थीटा फाई पाई म्यू एंड न्यू। हम ये जो फिल्टर है ना, इस फिल्टर को उल्टा कर लेंगे। कोरिलेशन में अल्फा ए से मल्टीप्लाई हुआ, बीटा बी से मल्टीप्लाई हुआ, सी गैमा से मल्टीप्लाई हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चीजें 1 by 1, एक्स वाई मैट्रिक्स ए का, एक्स वाई मैट्रिक्स बी का, आई जे एक्स आई जे इज इक्वल टू वाई आई जे इंटू वाई आई जे। ठीक है, इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, ए अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, बी बीटा से, सी गैमा से, एफ डेल्टा से, जी थीटा से, एच ठीक है फाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे, जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे, दिस इज कन्वोल्यूशन, दिस इज कन्वोल्यूशन। इसी को हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जब हमने कन्वोल्यूशन करनी है, और इसको लेट्स चेंज द कलर टू पर्पल, हमने अब कन्वोल्यूशन करनी है। जब हमने कन्वोल्यूशन करनी है तो कन्वोल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स कर देंगे, इसे मरोड़ देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा, इस तरह लिख लें या इसको दोबारा लिख लेते हैं, हमारे पास रिवर्स में लिखेंगे न्यू म्यू पाई थीटा सॉरी और ये उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, डेल्टा गैमा बीटा एंड अल्फा, सॉरी अल्फा। और अब हम कहेंगे जी हमारा जो t है, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स न्यू प्लस b टाइम्स न्यू प्लस c टाइम्स पाए प्लस f टाइम्स थीटा सॉरी g टाइम्स थीटा प्लस h टाइम्स डेल्टा प्लस k टाइम्स गैमा प्लस l टाइम्स बीटा
प्लस m टाइम्स अल्फा। ठीक है, दिस इज कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन में क्या है, हम इसको इस तरह कर लें, हम एक तरफ सीधा पढ़ेंगे, एक तरफ उल्टा पढ़ेंगे। ए को इधर, बी को इधर, सी को इधर, एफ को इधर, जी को इधर, एच को इधर, के को इधर, एल को इधर, एम को इधर। उल्टा पढ़ ले या इसको उल्टा करके लिख ले, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। ओके, यहां तक कोई सवाल? कोरिलेशन में आप ये देखते हैं कि आपके पास एक तस्वीर है, उस तस्वीर के ऊपर आप अपने फिल्टर को मूव करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि वो फिल्टर आपका आपकी तस्वीर में किस जगह पे फिट होता है। ठीक है, जहां पे वो सबसे ज्यादा हाई रिस्पांस देगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा फिटिंग है उस पॉइंट के ऊपर, उतना ज्यादा ओवरलैप है। ठीक है, तो आप हर पॉइंट के ऊपर अपनी तस्वीर के ऊपर मूव करते जाते हैं अपने फिल्टर को, और आप देखते हैं कि मेरा ये फिल्टर जो है किस जगह पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फिटिंग कहां पे देता है। जब आप कोरिलेशन की बात करते हैं तो आप इसकी बजाय इसको इस तरह पकड़ने के आप इसको इस तरह पकड़ लेते हैं। ठीक है, अपना फिल्टर उल्टा कर लेते हैं। ये कॉन्वोल्यूशन के अंदर अपने फिल्टर को आप उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सो जी, कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन के दरमियान में कोई सवाल? जी, क्लियर है यहां तक?